हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी में पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री अब्राहम लिंकन जी हैं। जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है। उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी करे। वह अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। उसे यह भी सिखाए कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाए कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। साथ साथ उसे प्रकृति की गोद, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। स्कूल में उसे सिखाए कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हो तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाए कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दे। उसे समझाए कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दे कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्हें गुलामों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, जिन्होंने देश को विभाजित होने से बचाया है। वे गरीबी परिवार में जन्मे थे, लेकिन प्रारंभ से ही मेहनती, सरल स्वभाव और बुद्धिमान व्यक्ति थे। आजीविका चलाने और पढ़ाई के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उन्हीं कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। कहा जाता है कि अमेरिका में कई महान
नेता पैदा हुए, किंतु दासों और कमजोरों वर्गों के प्रति पिता सम्मान व्यवहार करने वाला लिंकन जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रपति लिंकन ने यह पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को यह सिखाने की बात कही कि दुनिया में बदमाश है तो नेक इंसान भी है, दुश्मन है तो दोस्त भी है, मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम की मिली नोटों से मूल्यवान है। उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आनंदित पंछी, सुनहरी मधुमक्खियों और पहाड़ों में खिले फूलों की हंसी अवश्य दिखाएं। अब्राहम लिंकन अपने बेटे को क्या सिखाना चाहते हैं? इंसान को पहचानना और मेहनत करना और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे के साथ सहानुभूति से रहना सिखाना चाहते हैं। अब्राहम लिंकन यह भी सिखाना चाहते हैं कि चाहे सभी लोग गलत कह रहे हो, पर अपने विचार में पक्का विश्वास रखें, हर व्यक्ति की बात धैर्य से सुने, चाटुकारों से बचे, सत्य के लिए जूझते रहे तथा मानव जाति पर असीम श्रद्धा रखे। इस प्रकार अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को सज्जन इंसान बनने की सीख देने के लिए शिक्षक को कह रहे हैं। ये था अब्राहम लिंकन का पत्र। थैंक यू।